दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन सफलता और मेहनत की कहानी है। सफलता कैसे मिलती है ये भाग्य पर निर्भर नहीं करता है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि भाग्य और मेहनत में मेहनती हमेशा जीत जाता है। भाग्य को हार मानना पड़ता है। अगर दुर्भाग्य आपके साथ बराबर चल रहा है तो उसको भी बदलना पड़ता है, आपके मेहनत को देखते हुए, आपके जुनून को देखते हुए। कहानी ऐसे ही एक शिष्य की है जिसको गुरुजी बार बार पढ़ाते थे, मेहनत करता था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता था, परेशान था वो। गुरुजी भी बहुत ज़्यादा उसको ध्यान दिए, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, उसे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए गुरुजी एक दिन उसको बुलाएं और उसकी हाथ की रेखाओं को देखें। उन्होंने देखा तो कहें कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा ही नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, तुम घर जाओ, कुछ दूसरा काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो तुम। उसने हिम्मत करके पूछा कि गुरुजी ज्ञान की रेखा कौन सा है, विद्या की रेखा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि अगर ये रेखाएं इस तरह से ना हो करके ऐसे होती तो तुम ज्ञानी बन सकते थे, विद्वान बन सकते थे, लेकिन ये कटी हुई है, इसलिए तुम फेल हो रहे हो बार बार, इसलिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और तुम घर जाओ। बेचारा मायूस होकर के घर को निकल गया। घर निकलते समय उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं और रस्सी बराबर अंदर जा रहा था, आ रहा था, अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा। तो इस तरह से करते रहते वहाँ एक जो रखी हुई शिला थी वो उसमें घाट कट गया था, पत्थर घिस के कट गया था और काफ़ी हद तक कट गया। उसने देखा तो कहा कि जब रस्सी से पत्थर कट सकता है तो क्या मुझे मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, विद्या नहीं आएगी? आएगी, मेहनत करने से ज़रूर आएगी। उसने गुरुजी के बताई हुई रेखा को एक ब्लेड से काट करके जैसा होना चाहिए गुरुजी के हिसाब से उसने बना लिया और वापस आया। तो गुरुजी देखते ही बोले कि तुम कहाँ आ गए, समय बर्बाद करने, जाओ अपने माता पिता के पास लौट जाओ, अपना मेहनत मजदूरी करो, क्यों आ गए? विद्या तुमको प्राप्त नहीं हो सकती, तुम्हारे नसीब में ही नहीं लिखा है। उसने कहा कि गुरुजी विद्या मुझे आएगी, मैं खूब मेहनत करूँगा, आप मुझे पढ़ाइए। देखिए मैंने रेखा भी सही बना ली है। उसके लगन और को देख करके गुरुजी उसको एक मौका दिए, कहा कि ठीक है आओ एक मौका और देते हैं तुमको। और वो इतना मेहनत किया कि वो संस्कृत का विद्वान बना, व्याकरण लिखा। तो ये कहानी उन बच्चों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो मेहनत करने से घबराते हैं, मेहनत करने से भागते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाग्य अच्छा होने से ही सब कुछ बदल सकता है, पर ऐसा नहीं है। क्या पता आपके मेहनत करने से आपका भाग्य बदल जाए। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।